नमस्कार, मैं अनीता वर्मा। आज हम करेंगे क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ द बार ग्राफ फिगर 3.3 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें इसमें बार ग्राफ दिया गया है, उसको यूज़ करके आंसर देने हैं क्वेश्चन के। ये एक बार ग्राफ है जिसमें डॉग्स, कैट्स, ये इन सब के बारे में डाटा दिया हुआ है। इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है ए, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। इसमें पूछा गया है कि कौन सा अधिक ज़्यादा पॉपुलर है पेट। तो इसमें बार ग्राफ के अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे। इसमें कौन सा ज़्यादा बार ग्राफ बड़ा है? ये कैट्स का बार ग्राफ सबसे बड़ा है। तो ए, कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, इसका आंसर आएगा। इसमें सेकंड है, हाउ मैनी स्टूडेंट हैव डॉग एज ए पेट। हाउ मैनी स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट हैव डॉग ए पेट। तो इसमें डॉग्स के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर, और इसमें यहाँ इसका आ रखा है 8 तक। तो इसका आंसर आएगा 8 स्टूडेंट हैव डॉग एज ए पेट। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2, रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4 which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following question। इसमें रीड करना है, इसमें एक बार ग्राफ दिया गया है जिसको रीड करना है। which shows of the number books, जो कि नंबर और बुक शोज कर रहा है सोल्ड कितनी बुक स्टोर से कितनी बुक खरीदी गई हैं कंज्यूकेटिव ईयर में, और उसके अकॉर्डिंग ही आंसर फाइंड आउट करना है। इसमें 1, अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1919, 1992। इन तीनों ईयर्स में कितनी बुक खरीदी गई हैं। ये इसका बार ग्राफ दिया गया है कि 1989 कितना, 1919 कितना, 91 कितना, 2 कितना, 3 कितना। इन सब बार ग्राफ के अकॉर्डिंग ही हमें इसका आंसर बताना है। अकॉर्डिंग टू द गिवन बार ग्राफ के अकॉर्डिंग ए क्वेश्चन में आंसर होगा इन 1989 अबाउट 175 बुक्स वर सोल्ड, खरीदी गई है। बी, इन 99 475 बुक्स वर सोल्ड। सी में इन 1992 में 225 बुक्स वर सोल्ड। इसका सेकंड क्वेश्चन है इन 99 अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड एंड इन 1919 अबाउट 225 बुक वर सोल्ड इन द ईयर ऑफ 1992 में इतनी बुक्स सोल्ड की गई हैं। इन 1989 एंड 1992 फेवर then 175 books were sold। by reading the graph, हमने ग्राफ को रीड किया। हमने कैलकुलेट किया दैट 180 बुक्स वर सोल्ड इन 1989 में की गई। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस। 6 डिफरेंट क्लासेस के चिल्ड्रन जो हैं आर गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ, इस डाटे को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। हाउ वुड यू चूज इन ए स्केल, इसका आएगा स्केल जो है 1 यूनिट इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। बी में 5th क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन and 10th class has the minimum number of children। 5th क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, 10th क्लास में मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। ये इसका बार ग्राफ है 5th का, 6th का, 7th, 8, 9, 10। अब इसमें इसका थर्ड रेशो इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6। क्लास 6 में कितने स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8, क्लास 8 में कितने स्टूडेंट हैं 120, तो क्लास 6 में है, और 8 क्लास में 100। अब इनको हम कैंसिल करेंगे 20 से,
तो यहाँ पर 6/5 आएगा, तो इसका 6.5 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ, चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर परफॉर्मेंस दी गई है स्टूडेंट की फर्स्ट और सेकंड टर्म की, तो इनका हमें डाटा कलेक्ट करना है, फाइंड आउट करना है, फिर बार ग्राफ के थ्रू बताना है। यहाँ पर इंग्लिश में इतना है, हिंदी में इतना है, मैथ में इतना है और साइंस में इतना है और सोशल साइंस में इतना है। फर्स्ट टर्म में इनकी परफॉर्मेंस इंग्लिश में इतनी है, हिंदी में इतनी है, मैथ में इतनी है, साइंस में इतनी है, सोशल साइंस में इतनी है। अब इनकी परफॉर्मेंस हमें फाइंड आउट करनी है। इंग्लिश में 17 में से 67 जो इंग्लिश का डाटा है, इसमें हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसमें हमारा आया है 3। हिंदी में 65 और 72, इसमें आएगा 7, फिर इसमें 7, इसमें 4 और इसमें 2। इन सब की ये हमने डाटा कलेक्ट करके परफॉर्मेंस हमने फाइंड आउट कर ली है। शी हैज़ मोस्ट इम्प्रूव इन मैथ सब्जेक्ट। उन्होंने मैथ में ज़्यादा इम्प्रूव किया है। इन सोशल साइंस सब्जेक्ट हिज इम्प्रूवमेंट इज़ लेस। सोशल साइंस में जो इम्प्रूवमेंट है वह लेस है। यस, इन हिंदी सब्जेक्ट में हिज परफॉर्मेंस हैज़ गॉन डाउन। ये इनका आंसर है। कंसिडर दिस डाटा कलेक्ट फ्रॉम ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। एक कॉलोनी का डाटा है। ये सारा डाटा यहाँ पर दिया गया है। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। इसमें एक डबल बार ग्राफ ड्रॉ करके इन सब का डाटा फाइंड करना है। ये एक बार ग्राफ ड्रॉ किया गया है क्रिकेट का, बास्केटबॉल का, स्विमिंग का, हॉकी का और एथलीट का। अलग अलग ये डाटा है। यहाँ पर डाटा रिप्रेजेंट बाय डबल बार ग्राफ इज एज फॉलोज। ये इसका हमने एक बार ग्राफ बना लिया। डाटा रिप्रेजेंट बाय द डबल बार ग्राफ इज एज फॉलोज। वन में दिस बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन हु आर वॉचिंग एंड पार्टिसिपेट इन फेवरेट स्पोर्ट्स। वॉचिंग पर्सन, पार्टिसिपेट पर्सन, स्केल 1 यूनिट टू 100 पर्सन। क्रिकेट इज़ मोस्ट पॉपुलर। इसमें क्रिकेट का जो है वह मोस्ट पॉपुलर है क्योंकि इसका सबसे बड़ा बार ग्राफ है। वॉचिंग स्पोर्ट इज़ मोर प्रीफर्ड। स्पोर्ट्स को देखेंगे हम तो वह मोर प्रीफर्ड कर रहा है। एक द डाटा गिविंग द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज़। एक डाटा देना है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का अलग अलग सिटीज़ का। गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। नीचे दिया गया है चैप्टर में टेबल 3.1 में प्लॉट ए डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग। नंबर 1 क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम ऑन द गिवन डाटा। बार ग्राफ है अलग अलग सिटीज़ का, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, ये अलग अलग इसका बार ग्राफ बनाया गया है। एक डबल बार ग्राफ है और इसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर बताना है। फर्स्ट में देखते हैं
डाटा रिप्रेजेंटेड बाय डबल बार ग्राफ इज एज फॉलो। इस तरह से डाटा रिप्रेजेंट किया गया है। जम्मू हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन टेम्परेचर, इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर इतना है 41 सेल्सियस एंड मिनिमम टेम्परेचर इतना है। पार्ट में जम्मू इज़ द हॉटेस्ट सिटी ड्यू टू मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ हाई एंड बेंगलुरु इज़ द कोल्डेस्ट सिटी ड्यू टू मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ लो। क्योंकि हॉटेस्ट सिटी है तो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर हाई हुआ और ये कोल्डेस्ट सिटी है तो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर लो हुआ। नंबर 3 में मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु इज़ 28 डिग्री सेल्सियस। Minimum temperature of two cities whose temperature is higher than the maximum temperature of Bengaluru are Ahmedabad and Jaipur, where the minimum temperature is 29 degree Celsius. इसमें 4th में मुंबई has the least difference is temperature in 29 degree Celsius, maximum temperature 32 degree Celsius and मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। 32 डिग्री में से 27 डिग्री को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस आंसर मिलेगा।